आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल 2022 का मैच हुआ और हम सभी जानते हैं कि भारत की इसमें जो है हार हुई। उम्मीद थी कि पिछले वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर होने का ज़ख्म भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीतकर भर देगी, पर जहां से पिछले वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था वहां पर इस वर्ल्ड कप का अंजाम हुआ। 2021 में दुबई में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी और इस बार इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से रौंद दिया। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में 2 बार 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार से पहले भारत के लिए सब सही चल रहा था। टीम सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता के टॉप 5 बल्लेबाजों में 2 भारतीय थे। बैटिंग में टीम लक्ष्य तक पहुंच रही थी और गेंदबाजी में स्कोर बचाने में सफल हो रही थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला आया और गुरुवार को जो हुआ तो उसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़कर रख दिया। एडिलेड में खेले गए मुकाबले में इंग्लिश टीम ने भारत को चारों खाने चित करते हुए 10 विकेट से मात दी और 2010 की चैंपियन टीम ने फाइनल में जगह पक्की करते हुए भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस प्रकार से 169 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 16 ओवर में ही हासिल कर लिया। तो दोस्तों, जो ये भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ तो ऐसे में कई एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने अपने प्रेडिक्शन भी दिए और कईयों के प्रेडिक्शन सही भी हुए और कईयों के प्रेडिक्शन गलत भी हुए। ऐसा ही एक प्रेडिक्शन हमारे मित्र जिन्होंने विवरण दिया था तो उसके आधार पर हमने देखा, उन्होंने ये जो प्रश्न है 10 नवंबर 2022 को ही सुबह दोपहर के 12:04 और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन नंबर नीचे 192 जो कि हुरारी नंबर होता है, तो गाज़ियाबाद में ये प्रश्न जो है देखा गया। तो सबसे पहले हम यदि देखें कि भारतीय टीम, क्योंकि जिसके हम पक्षधर हैं तो उसको हम लगन में मानेंगे, लगन पर लेंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो लगन जो है वो 5 डिग्री का है और लगन में ही शनि 24 डिग्री पर है। तो लगन में शनि का होना, हालांकि शनि अपनी ही राशि में है, लेकिन शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, डिजेक्शन का प्लैनेट है। तो यहाँ पर इस स्थिति को पहले हम थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रह सकती है। अब इसके बाद जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले, छठे और 11वें भाव के जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले भाव का उपनक्षत्र बुध है, छठे भाव का उपनक्षत्र गुरु है, 11वें भाव का उपनक्षत्र भी गुरु है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो गुरु है वो वक्री चल रहे हैं और लगन का उपनक्षत्र बुध एक द्विस्वभावी ग्रह है। इसके अलावा कुछ हम जो बाहरी ग्रह हैं उनके ऊपर भी ध्यान देंगे, जिसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये आते हैं। तो एक बार उन पर भी ध्यान देंगे। तो उसके लिए मैं अभी सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि जो लगन है मकर लगन, जिसमें शनि 24 डिग्री का है और लगन जो है 5 डिग्री का है। लगन में ही प्लूटो जो है 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री के प्लूटो की लगन जो कि 5 डिग्री का है उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। प्लूटो एक विध्वंसक ग्रह है, विध्वंसक ग्रह है, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है। तो प्लूटो का लगन के साथ संबंध यानी कि उसको कमज़ोर करना। तो अब जैसा कि हमने ये देखा कि पहले भाव का उपनक्षत्र बुध, छठे भाव का उपनक्षत्र गुरु, 11वें भाव का उपनक्षत्र गुरु और गुरु जो कि वक्री है और लगन का उपनक्षत्र बुध द्विस्वभावी ग्रह है। अब इनके यदि हम कार्येश ग्रहों को देखें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु जो कि वक्री है, दूसरे भाव में स्थित है, 3/12 का स्वामी है। और जो बुध है, बुध को यदि हम देखें तो वो दशम भाव में स्थित है, 6/9 का स्वामी है। और बुध जो है वक्री गुरु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर भी आप वक्र का जो रेट्रो प्लैनेट है उसका प्रभाव समझ सकते हैं कि यानी कि ये कमज़ोर स्थिति है। अब बात आती है कि जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही थी उसके संबंध में। तो उसके लिए यदि हम दशा को देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि चंद्र, गुरु, केतु और मंगल 9 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 महादशा स्वामी चंद्र, अंतर्दशा स्वामी गुरु, प्रत्यंतर दशा स्वामी केतु, सूक्ष्म दशा स्वामी जो है मंगल, और यहाँ पर जो सूक्ष्म दशा स्वामी मंगल है उसकी यदि हम स्थिति देखें तो वो क्या दर्शा रहा है। मंगल जो है वो 5वें भाव में स्थित है, 4 और 11 का स्वामी है। यदि हम केपी चार्ट देखें तो मंगल जो है 5वें भाव में स्थित है, जैसा कि भाव चलित चार्ट में आप देख सकते हैं, 4 और 11 का स्वामी है। ऑक्यूपेंसी स्ट्रॉन्गर देन लॉर्डशिप, स्थित स्वामित्व से ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए यहाँ पर 5वां भाव जो है ये भी एक तरह से नकारात्मक स्थिति में है। तो जिस समय ये चार्ट लिया गया, हुरारी चार्ट लिया गया, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत का पक्ष जो है इस मैच में कमज़ोर है और वो ये मैच हार सकता है। और हुआ भी ऐसा ही कि भारत सेमीफाइनल 2022 इंग्लैंड से ये मैच हार गया। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। धन्यवाद।